हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग बनाने वाले हैं चैप्टर 20 का टेस्ट योरसेल्फ चैप्टर बनाएंगे। एंड ये सिलेंड्रिकल कोन एंड स्फीयर का लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ solid metallic sphere each of diameter 6 cm should be melted and recast to form a solid cone whose height given है, diameter given है। हम लोगों को इसमें दिया हुआ है कि हम लोग एक कोन से जिसका कोन का क्या है, हम लोगों को हाइट गिवन है 45 सेंटीमीटर। इस तरह से 45 सेंटीमीटर हाइट गिवन है, ये हाइट है 45 एंड इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गया, उसका हाफ। इससे बनाया जा रहा है स्फीयर, ठीक है। इसको मेल्ट करके स्फीयर बनाया जा रहा है। तो जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके हम लोग किसी दूसरे शेप में इसको रिकास्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। तो इसमें कितने स्फीयर्स बन रहे हैं हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्फीयर बी एक्स स्फीयर बनते हैं, या एन ही ले लेते हैं, एन बनते हैं, ओके, एन बनते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, सिंस सभी स्फीयर तो आइडेंटिकल हैं तो उसको हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई कैंसिल, 3 कैंसिल कर देते हैं। दोनों का आर डिफरेंट है, अगर हम लोग इसको चाहें तो इसको कैपिटल आर से लिख लेते, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कैपिटल आर कितना है, हम लोगों का दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 और हाइट दिया था 45 सेंटीमीटर एन, और इसका हम लोगों को दिया है आर 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। 3 का क्यूब हो जाएगा, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, कोई चेंज नहीं करना है। अब हम लोग इसका n का वैल्यू निकालेंगे, तो 6 × 6 × 45 एंड इसके नीचे हो जाएगा 4 × 3 × 3 × 3। सब कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 आएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो 15 आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ए लार्जेस्ट स्फीयर इज़ टू बी कार्व्ड आउट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल। एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल, इस तरह से, ठीक है। एंड इसमें एक स्फीयर को निकाला जाता है जो कि क्या है, जस्ट इसमें ए लार्जेस्ट स्फीयर टू बी कार्व्ड आउट। इससे जो लार्जेस्ट स्फीयर हम लोग निकाल सकते वो क्या होगा, उस लार्जेस्ट स्फीयर का डायमीटर, इसका डायमीटर क्या होगा, इसके डायमीटर के इक्वल होगा। तो डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर इज इक्वल टू इसका डायमीटर ऑफ, किसके डायमीटर के इक्वल होगा, जो इसका स्फीयर का डायमीटर होगा वो इस सिलेंड्रिकल के डायमीटर के इक्वल होगा। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ओके। अब डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर कितना हो गया, तब हम लोगों का 7 सेंटीमीटर है, तो 7 × 2 14 सेंटीमीटर हो गया। दैट मीन्स कि हम लोग स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर है 7 है, 14 डायमीटर, दैट मीन्स 7 ही हो गया, 7 की पावर 3, 4/3 22/7, 7 × 7 × 7, एक 7 कैंसिल हो गया,
88 इंटू 49/3। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है, तो इसको डिवाइड करके लिख लेंगे। इसका 1437 समथिंग इतना हम लोग को इंटीजर्स में लेना है, नियरेस्ट इंटीजर, दैट मीन्स कि इसका हम लोग पॉइंट हटा करके इतना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल हैविंग डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, एक सिलेंडर है और ये फुल ऑफ आइसक्रीम है। द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इन आइडेंटिकल कोन्स। तो ये भी वही है, एक सिलेंड्रिकल हम लोगों को दिया है, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है और इस आइसक्रीम को हम लोगों को कोन में डालना है, इस तरह से कोन में फिल करना है। तो ऐसे ऐसे हम लोग कितने कोन यूज़ करेंगे, तो इसमें भी वही करना है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम, दोनों को सेम कर देंगे और जस्ट फर्स्ट की तरह एन निकाल देंगे। तो एन इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। ठीक है, ईच कोन, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, दोनों का हम लोग करके निकाल देंगे। ये तो बहुत इजी है। सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम भी गिवन है, हाइट इसका जो होता है πr²h हाइट और r दोनों दिया हुआ है। कोन का 1/3 πr² होता है, तो इसका r अलग है, h अलग है, तो दोनों का अलग अलग RH है, इसलिए कैंसिल नहीं करना है। पाई कैंसिल कर देते हैं एंड इसके बाद हम लोग एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई being equal to 8 centimeter. A solid is in the form of a cone standing on a hemisphere. इस तरह से हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन पलट देना है एंड दोनों का रेडियस दिया है सेम है, इसलिए ये इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। दोनों का कोन सेम है। ठीक है, अब इसमें रेडियस इसका दिया है 8 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट भी क्या है, इसके रेडियस के इक्वल ही है, मतलब ये 8 है, ये 8 है एंड ये ऊपर वाला भी 8 है हाइट कोन का। तो हम लोग को पाई के टर्म में वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द पूरे ये सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h, और सिंस इसमें h और r सब सेम है तो ये हो गया 2/3 πr³। उसी तरह ये हो गया 1/3 पाई, r के बदले h के बदले r लिख देंगे तो ये भी r³ हो जाएगा। दोनों का हम लोग 2/3 प्लस 1/3 कर देंगे तो 3/3 यानी πr³ हो गया। r³ कितना है, हम लोग का r का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 8 8 जा 64 इंटू 8, 64 8 जा इतने पाई आंसर हो जाएंगे 8। इतना पाई आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है डायमीटर किसी स्फीयर का गिवन है, इट इज़ मेल्टेड एंड इससे एक वायर बनाया जाता है, लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। तो स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है, अगर हम लोग किसी स्फीयर को मेल्ट करके वायर बना रहे तो वायर एक्चुअली क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का ही वायर होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वही वायर का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम इक्वल कर देंगे क्योंकि इसी से ये बनाया गया है। तो इसका वॉल्यूम है 4/3 πr³ स्फीयर का, एंड वायर का जो वॉल्यूम है होगा वो πr। इसका r को r1 ले लेते हैं, l लेंथ दिया निकालना है हम लोगों को। पाई कैंसिल आउट हो गया, l इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 πr³, सॉरी r³। r का वैल्यू कितना दिया है, स्फीयर का डायमीटर 6 है तो r3 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 1 3, तो इसी 3 से कैंसिल हो गया। और इसमें r² क्या दिया हुआ है, डायमीटर है वायर का 0.2, तो 0.1 लेंगे, 0.1 इंटू 0.1
ओके, पॉइंट का ऊपर 100 चला जाएगा, तो लेंथ क्या हो गया, 3 3 जा 9 4 जा 36 100 सेंटीमीटर या फिर 36 मीटर आंसर हो जाएगा, मीटर आंसर ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन में। 7 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। क्यूब हम लोगों का हो गया इस टाइप का क्यूब होता है, ठीक है, ये तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है लेकिन मान लेते ये इक्वल है। तो ये इस तरह का क्यूब है एंड इस क्यूब से हम लोगों को एक स्फीयर निकालना है जो कि एग्जैक्टली इसमें फ़िट होता है। तो अगर हम लोग ऐसा कोई स्फीयर बनाते हैं जो एग्जैक्टली इसमें फ़िट होगा, दैट मीन्स इस क्यूब का डायमीटर क्या होगा, ये साइड के इक्वल होगा, डायमीटर इस साइड के इक्वल होगा। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ क्यूब, ठीक है, डायमीटर ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, ए, इसलिए रेडियस हो गया a/2। अब दोनों का वॉल्यूम का कंपेयर करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है 6a क्यूब, सॉरी a क्यूब होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, दोनों का वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का रेशियो निकालना है। तो पहले स्फीयर का वॉल्यूम का तो रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले स्फीयर का देना है तो 4/3 πa/2 का क्यूब एंड इसका देना है a का क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 πr a3/8 होगा। और ये नीचे इसका a क्यूब आएगा, ये a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ये हो जाएगा, तो π/6, π/6 इसका आंसर हो जाएगा। पाई को हम लोग चाहें तो 22/7 भी लिख सकते हैं, 22/7 6 जा 42, इसको कट कर देंगे तो 11 21, ये भी रेशियो हो सकता है, यही ज़्यादा एग्जैक्ट लग रहा है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया एन आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन इतना मीटर हाई एंड बेस इतना दिया है, सरमाउंटेड ऑन अ कोन। कोई आयरन पोल है जो कि किसी कोन के ऊपर है। आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, किसी पोल का सिलेंड्रिकल पोर्शन दिया हुआ है। ये इस तरह से किसी पोल का सिलेंड्रिकल पोर्शन गिवन है, ये दिया है 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर हाई है एंड बेस 12 सेंटीमीटर है। इस सरमाउंटेड ऑन अ कोन, और बेस क्या है, किसी कोन के ऊपर है, बेस किसी कोन के ऊपर इस तरह से है, ठीक है। बेस सरमाउंटेड ऑन अ कोन बाय कोन, जो कि 9 सेंटीमीटर इसका हाइट है, 9 सेंटीमीटर हाइट है। एंड फाइंड द मास ऑफ द कोन, कोन का मास निकालना है, सरमाउंटेड ऑन अ कोन। एंड द बेस डायमीटर, अच्छा दोनों का तो हमको लगता है डायमीटर सेम है, तो इस तरह ये उल्टा बना दिया, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे होगा। दोनों का डायमीटर सेम है, ठीक है, दोनों का डायमीटर सेम है। दोनों का डायमीटर कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर डायमीटर है। दैट मीन्स आर हाइट ऑफ द सिलेंडर 110 सेंटीमीटर दिया है। हाइट ऑफ द आर पहले लिख लेते, आर 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर था। कोन का हाइट दिया, कोन के हाइट को कैपिटल एच से लिख लेते हैं, 9 सेंटीमीटर दिया है। एंड हम लोग को निकालना है वेट, मास निकालना है, जबकि हम लोग को यूनिट वॉल्यूम का मास गिवन है। दैट मीन्स पहले हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकालना होगा πr² h
प्लस कोण का निकालना होगा तो 1/3 पाई आर, तो दोनों के सेम है। एच इसका कैपिटल एच ले लिए, पाई कॉमन ले लिए। आर कितना है 6 × 6 है, एच 110 है, 1/3 है। आर स्क्वायर इसका 3 × 3 है, सॉरी 6 था ना, 6 × 6 है। कैपिटल एच 9 है, इस तरह से ले लेते हैं। 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 22/7 × 6, एक कॉमन ले लिए, इधर हो जाएगा 66 0 प्लस 18, 9 × 2 = 18, एक 6 को कॉमन ले लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 22/7 678, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, और हम लोगों को कितना ग्राम का दिया है वॉल्यूम, 8 ग्राम का वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा, पाई का वैल्यू हम लोगों ने गलत लिया था, पाई का वैल्यू इसमें गिवन है 355/113 लेना है। तो 113 से ये हमको लगता है कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम में कैंसिल हो गया, 355 है, 6 टाइम में ये कैंसिल हो गया, तो 6 6 = 36, 355 × 36, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। वेट निकालना है हम, इसलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे कि वेट हम लोग निकालना है तो फिर तो कैलकुलेट करना ही है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया है 8 ग्राम, इसलिए इसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और किलोग्राम में अगर निकालना हो तो हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो भी आएगा इतना आंसर किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।